लेकिन सवाल सिर्फ 72,000 करोड़ रुपए का नहीं है। किसान को हमारी सरकार से चाहिए क्या? किसान कह रहा है कि हमारे उपज का मार्केट आप हमें दे दीजिए, हमें बाजार दे दीजिए, हमें 6,000 रुपए मत दीजिए। अब आप सोचिए, जिनके पास 2 बीघे जमीन है या 1 एकड़ लैंड है या 2 एकड़ लैंड है, उनको ये 6,000 रुपए देते हैं। अच्छी बात है, कोई मनाही नहीं है, 6,000 रुपए देना चाहिए। लेकिन हम अगर उन किसान भाइयों को ये कहें कि हम आपके लिए बाजार मुहैया कराते हैं, अब ये बाजार मुहैया कराने के नाम पर ये क्या कह रहे थे? कॉर्पोरेट घरानों की एंट्री करा रहे थे। और कॉर्पोरेट घरानों की एंट्री मतलब किसानों के लिए स्वावलंबन नहीं था, उनके जमीन का कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेट घराने करते और उसके बीच का जो मीडिएशन है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करता। अगर कोई डिस्प्यूट होता तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करता, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किसी भी सूरत में किसानों के हक में फैसला दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां तो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जिनका की बैग उनके पास जाता। तो ये डिस्प्यूट का बहुत बड़ा अड्डा बनने वाला था हमारा पूरा भारतवर्ष। इसलिए किसानों ने उस कानून का विरोध किया, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो खत्म हुआ। सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ कॉर्पोरेट घराने क्यों आएंगे? छोटे व्यवसायी भी आ सकते हैं, छोटे व्यवसायी आ सकते हैं, किसानों का जो एक सोसाइटी है वो ये काम कर सकती है, सरकार उसकी पैदावार के लिए कुछ काम कर सकती है, उनकी पैदावार को बाजार मुहैया कराने के लिए कर सकती है। सरकार ने आज तक किया क्यों नहीं? सरकार के इतने सारे जो एप्स हैं, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया, किसानों को कोई मदद क्यों नहीं पहुंचा रही? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज किसान अपने प्याज को सड़क पर फेंकने को मजबूर हो गए हैं। अब इसके लिए किसी सबूत की तो आवश्यकता है नहीं कि सरकार की टोटल मशीनरी फेल हो गई है। और टोटल मशीनरी को चलाने वाले कौन हैं? ये ब्यूरोक्रेट और ये नेता। ये ब्यूरोक्रेट और नेता आप अब ये पूरी तरह से करप्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किसान के नाम पर मालामाल हो रहे हैं, अपने घर को भर रहे हैं। अब अभी प्रकाश जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। प्रकाश जी ने कहा कि किसान स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। मैं भी बहुत हद तक ये मानता हूं कि किसान जब पॉलिटिकल इलेक्शन में जब किसानों के हाथ में कुछ करने की बारी आती है तो ये सारे किसान खुद को जातियों में बांटते हैं। ये ओबीसी, ये ईबीसी, ये सवर्ण, ये दलित, ये इसमें बांटते हैं। तो ये पूरी तरह से ये जो किसान बिरादरी है ये जातियों में खंडित, विभाजित हैं, इसलिए इनकी ये दुर्गति हो रही है। और ये प्रकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसान चाहे किसी भी जाति का हो, वो किसान है, वो किसान के रूप में अपने आप को इकट्ठा नहीं कर रहा है। अगर किसान को अपने आप में इकट्ठा हो जाए और ऐसे धूर्त नेताओं के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दे तो 70%, 60 to 70% किसान। हमारे साथ प्रकाश जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी आवाज आ रही है हमारी? आपको नहीं आ पा रही है। प्रकाश जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान का जो मामला है इसके काफी करीब हैं। प्रकाश जी बहुत संवेदनशील हैं इस मुद्दे पर, और मैंने इसीलिए उनको बुलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आज उनकी व्यस्तता है, शायद किसी कोर्ट में हैं और वहां उनका कोई काम होगा, इस वजह से। तो ये किसान के नाम पर राजनीति करने वाले, किसान खुद को जातियों में विभाजित किया हुआ समाज जो है, खंडित समाज जो है, या धर्म में जो विभाजित समाज है, वो किसान के रूप में इकट्ठा कैसे होगा? अब इंडिया को कहते तो हैं कि किसानों का देश है, ये गांव का देश है भारत है गांव का देश, भारत है किसानों का देश। और किसान और गांव के देश में इस प्रकार की धूर्तता चल रही है और ये नेता उनके साथ लगातार नाइंसाफी कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या किसान को भी अब रास्ता तय करना पड़ेगा? मैंने आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और मैं आप दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। किसान भाइयों के साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा। हमने जो ये मूवमेंट आज से शुरू किया है, इस मूवमेंट में आप हमारे साथ आइए और किसी भी सूरत में हम आपके इस मूवमेंट को एक नया आयाम देंगे। अब तक जो बातें होती रही हैं उसके बियॉन्ड जाकर के हमारा ये नेटवर्क
अब किसानों के लिए खड़ा हो रहा है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि आप हमारे साथ आइए। इस देश को अगर स्वावलंबी बनाना है तो किसानों को स्वावलंबी बनाना होगा। प्रकाश जी, आवाज आ रही है? प्रकाश जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? अभी भी प्रकाश जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। ये जो हम लगातार आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि आपका प्याज खा करके हम बड़े हुए हैं, ये अब इन जुमलों से बात नहीं बनेगी। तो नरेंद्र भाई मोदी जी, शरद भाई पवार जी, उद्धव जी ठाकरे जी और राहुल गांधी जी, अब आप सबसे मोह भंग हो गया है। ये देश के किसानों का मोह भंग हो गया है। देश का किसान अब नया रास्ता ढूंढ रहा है और देश के किसानों को अब यह तय करना पड़ेगा कि इन नेताओं के सहारे आपका भला नहीं होगा। अगर नहीं भला होगा तो किसान कैसे एकत्रित हों, इकट्ठे हों और अपनी बात को मनवाएं। और अलग अलग जो संगठन हैं जो आपके हित के लिए सोचते हैं, जानते हैं, उनके साथ आप डिस्कोर्स करें, डायलॉग करें, साइंटिस्टों से मिलें, स्टूडेंट्स से मिलें, टीचर्स से मिलें, लॉयर्स से मिलें, इस सबसे मिल करके कि आपका जो स्वावलंबन है वो आप ही करेंगे। सरकार को आप माइनस कर दीजिए। इनके बूते की बात नहीं है, इनकी औकात नहीं है। आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि जब इलेक्शन आए तो आप जातियों में विभाजित मत होइए, आप जातियों में खंडित मत होइए। आप किसान के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में खड़े होइए, आप भला कर लेंगे अपना। और जब तक भारत का किसान जागृत नहीं होगा, भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। जब तक भारत के किसान और भारत की खेती को औद्योगिक दर्जा नहीं मिलेगा, भारत स्वावलंबी नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अब किसान भाई जात पात की बात छोड़ करके, धार्मिक उन्माद में जाना छोड़ करके अपने मुद्दे पर आइए। आपके जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर आइए और किसान के मुद्दे, आपके मुद्दे, इनको समाज के बाकी लोगों के साथ डिस्कोर्स करके स्वयं आगे बढ़िए। इसलिए हमारा नेटवर्क आज से कोशिश करेगा कि सारे भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ एक एक करके हम चिट्ठा खोलते रहेंगे। आज तो हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आज से हमारी कोशिश है कि किसान के मुद्दे पर हल्ला बोल किया जाए और भ्रष्ट सरकार और बेईमान नेता को बारी बारी से एक्सपोज किया जाए। तो ये हमारा विशेष ब्रॉडकास्ट था इंडिया डिबेट का। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रात 9 बजे का जो इंडिया डिबेट है हमारा, उसी तरह से जाएगा। रात 9 बजे हमसे जुड़िए और अभी तत्काल के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।